नमस्कार दोस्तों। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर हमें एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है, खासकर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, पूरा जो डिपेंडेंसी है अभी इस टाइम में दो पार्टी के ऊपर दिन में देखा जा रहा है। जो सबसे पहला जो पार्टी है वो जेडीयू की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, और दूसरा जो पार्टी है वो है टीडीपी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये फिलहाल अभी एनडीए के अलियांस है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये एनडीए को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया अलियांस सरकार बना सकती है। कैसे बनाएगी, पूरा एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, फिलहाल अभी एनडीए जो है वो 300 का जो आंकड़ा है, इसके आसपास कहीं ना कहीं आपको जो नंबर्स है आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलियांस है, इन्हें यहाँ करीब करीब 233 के आसपास में जो सीटें हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इस मैप के जरिए आप देख पाएंगे, टोटल 543 सीटें हैं और उनमें से 272 सीटें आपको लानी होती है मेजोरिटी के लिए, सरकार बनाने के लिए। अभी इस टाइम में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त यहाँ पर एनडीए के पास में 293 सीटें हैं, जो कि लास्ट इलेक्शन के कंपैरिजन में -59 है, मींस 59 कम है। और इंडिया अलायंस के आज के टाइम में इस वक्त यहाँ पर 204 सीटें हमें दिखाई दे रही है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 128 प्लस में है। वही तृणमूल कांग्रेस, जो कि इंडिया अलायंस के पार्ट नहीं थी, और ये जो पार्टी है ममता बनर्जी की पार्टी, ये इस वक्त 29 सीट इनको यहाँ पर मिली हुई है। इनमें यहाँ पर 17 सीटें फिलहाल अभी दिख रही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी टीडीपी पार्टी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू पार्टी, ये क्या किंग मेकर्स बन सकते हैं खासकर सरकार बनाने को लेकर? यस, डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेज हो रहा है, क्योंकि अभी इस टाइम में एनडीए में 5 ऐसे पार्टीज हैं जो आज के टाइम में एनडीए से जुड़े हुए, लेकिन एक वक्त था जब ये कांग्रेस या यूपीए जो है गवर्नमेंट, इसका ये पार्ट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल की जेडीयू पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल टीडीपी पार्टी है, इसी तरीके से जनता दल एक सेक्युलर पार्टी है। तो ऐसे 5 पार्टी है जिनको लेकर कहा जा रहा है कि जो चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है कि उन्हें यहाँ पर एनडीए से तोड़कर यूपीए में मिलाया जा सकता है। क्योंकि पहले से आपने रिकॉर्ड देखे होंगे, टीडीएस पार्टी की हम बात करें या फिर जेडीयू पार्टी की बात करें। क्योंकि अगर हम थोड़ा डेटा देखें तो यहाँ अभी इस वक्त इंडिया अलायंस के पास में 204 सीटें हैं और तृणमूल कांग्रेस, जहां तक हमें लग रहा है कि ये भी फुल सपोर्ट यहाँ पे इंडिया अलायंस को देने वाली है। तो टोटल को अगर हम लोग ऐड कर दे तो यहाँ पर 33 सीटें यहाँ पर बन रही है। लेकिन हम अदर्स को भी ऐड कर दें, सपोज करते हैं कि अगर इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाने के मूड में है, तो यहाँ पर 204 सीटें इंडिया अलायंस के, 29 जो सीटें हैं वो तृणमूल कांग्रेस के और 17 जो है वो एन की है। आप प्लस माइनस भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो डेटा हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग 240 सीटें टोटल, यहाँ पर एन को भी इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ 240 सीटें इंडिया अलायंस को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना सकती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आता है कि अगर यहाँ पर जो बीजेपी एनडीए की जो पार्टी है, बीजेपी एक तो जो लीड कर रही है, टीडीपी पार्टी, जेडीयू पार्टी, शिवसेना शिंदे जो पार्टी है, अगर इनको हम देखें तो रिसेंटली इससे यहाँ पर टीडीपी को यहाँ पर 16 सीटें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और वही जेडीयू की पार्टी हम 13 यहाँ देख पा रहे हैं और शिवसेना की पार्टी 6। लेकिन यहाँ पर टूटने वाली जो पार्टी है, कहा यह जा सकता है कि इसे तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर 16 जो पार्टी, टीडीपी पार्टी, जेडीयू पार्टी, इन्हें यहाँ पर अगर तोड़ा जाए तो 16 + 13 अगर ये इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो 269 अभी भी हो रहे हैं। मीन्स मेजोरिटी पाने के लिए यहाँ पर 272 चाहिए, लेकिन अभी भी फिलहाल अभी 3 सीटें अभी फिर भी घट रही है। हो सकता है कि प्लस माइनस करके 272 तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए तो वहीं बीजेपी की कंडीशन क्या होगी? देखिए, एनडीए की हम बात करें तो 293 फिलहाल अभी है। अगर इसमें से जेडीयू पार्टी और टीडीपी जो पार्टी है अगर वो माइनस हो जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर 264 जो सीटें हैं वो हमें देखने को यहाँ मिल सकता है, जो कि मेजोरिटी से कम है। तो यहाँ पर किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिल रही है। तो इस सिचुएशंस में जहां पर इंडिया अलायंस के पास में 269 जो सीटें होंगी और वही इसके कंपैरिजन में एनडीए पास में 264 सीटें होंगी, तो कहीं ना कहीं जो एडवांटेज है हमें इंडिया अलायंस के तरफ हमें देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशंस में क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें जेडीयू की पार्टी, तो ये इनका एक हिस्ट्री रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा, इस साल भी देखा होगा कि महागठबंधन तोड़ के ये आ गए एनडीए अलायंस में, ये बेसिकली ज्वाइन कर लिए, और इसके बाद में जो बिहार है वहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, जो कांग्रेस के जो लीडर है, इन्होंने यहाँ पर एक टाइम कहा था कि ये जो लीडर है ये आया राम गया राम की जो पार्टी है,
जो नेता है इससे बिलोंग करते हैं। एक्चुअली आराम गैराम एक हरियाणा में एक एमएलए था, उसको लेकर यहाँ पर जो एक तंज है वो कसा जाता है। तो मे बी पॉसिबिलिटीज कि ये महागठबंधन फिर से ज्वाइन कर ली या फिर इंडिया अलियंस जो है ये फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। कहा ये भी जा रहा है, कुछ चीजें भी निकल के आ रही है कि जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी एनडीए की तरफ से ये एक पीएम कैंडिडेट है। खैर ये चीजें अफवाह में से सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि ये इंडिया अलियंस को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इनकी हिस्ट्री वैसे बेसिकली रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें टीडीपी पार्टी को लेकर, तेलुगु देशम पार्टी को लेकर, जो चंद्रबाबू नायडू है इन्होंने यहाँ पर 2018 का टाइम में बीजेपी से यहाँ पर जो अपनी जो अलियंस है वो तोड़ दी थी। इसके पीछे रीजन कहा जा रहा था कि कोई पर्सनल रीजन नहीं है, एक पॉलिटिकल रीजन है कि हमारे पॉलिटिकल जो विचारधारा है बीजेपी के साथ में मिलती नहीं, इसलिए यहाँ पर तोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी आगे चलकर टीडीपी पार्टी एनडीए को ज्वाइन करती है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि अगर टीडीपी पार्टी और जेडीयू पार्टी को अगर तोड़ दिया जाए तो इंडिया अलियंस जो है ये फिर से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। हाई पॉसिबिलिटीज है। और वैसे भी हम बात करें तो समाजवादी पार्टी आज के टाइम में यूपी में एक गेम चेंजिंग यहाँ पर नंबर्स यहाँ पर हासिल करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इवन कि टीडीपी पार्टी, जेडीयू पार्टी, इनको भी यहाँ पर अच्छे नंबर्स यहाँ पर रीजनल पार्टीज के तौर पर एक की प्लेयर बन के उभर रहे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। खैर अभी फिलहाल की जो डाटा है हमारे पास में उनमें से हो सकता है कुछ एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा एक चैलेंज होने वाला 272 नंबर्स लाने को लेकर, क्योंकि 272 नंबर लाना ये बीजेपी के लिए यानी एनडीए के लिए भी एक टफ टास्क होने वाला है और इंडिया अलियंस के लिए भी एक टफ टास्क होने वाला है। क्योंकि जो एग्जिट पोल हमें सामने देखने को मिल रहे थे कि 400 सीटें आने वाली है, 350 सीटें यहाँ पर एनडीए के पास में आने वाली है, ये सारी जो प्रेडिक्शंस हैं गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और यहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 272 सीट लाने के लिए अब यहाँ पर एक जिद्दोजहद, एक फाइट हमें देखने को मिल रहा है। और उसके लिए यहाँ पर गेम चेंजर कहा जा रहा है कि नायडू और नीतीश दोनों एन है। अब यहाँ पर ये देखने को बनता है कि जो सरकार जो बनाएगी, चाहे बीजेपी बनाए चाहे फिर इंडिया अलियंस बनाए, दोनों डिपेंड करता है ये दोनों पार्टीज के ऊपर में। सो एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है, क्या नीतीश कुमार रिटर्न इंडिया अलियंस वापस ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया अलियंस का जो एक आइडिया था ना, ये नीतीश कुमार जी ने ही दिया था। और हो सकता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि अगर एनडीए के पास में अगर 272 सीटें अगर नहीं होती हुई दिखाई दे रही है तो उस कंडीशन में मे बी हाई पॉसिबिलिटीज है कि जेडीयू के जो लीडर हैं ये इंडिया अलियंस को ज्वाइन कर सकते हैं और एक पीएम कैंडिडेट भी आगे जाके बन सकते हैं। क्योंकि अभी इस टाइम में एनडीए के पास में 300 जो नंबर है वो भी क्रॉस करना एक टफ टास्क बन गया है। अब ये देखना है कि क्या मोदी 3.0 के लिए क्या नीतीश और नायडू ये एनडीए के साथ देते हैं या फिर इंडिया अलायंस जाकर वहां पर एक जो रिसेंट की जो गवर्नमेंट है इसे बिल्कुल लिए पलट सकते हैं। अब देखना आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में जो बीजेपी एक टाइम में पिछले लास्ट ईयर की बात करें जहां पर सुप्रीमेसी थी इनके पास अकेले इनकी 272 से प्लस सीटें थी पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में, वहीं आज के टाइम में कोलिशंस धर्म जो है ये बनाने की बात की जा रही है। इसके रिगार्डिंग वेरियस आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। खैर आपका क्या मानना है कि यहाँ पर नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के जो लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू ये क्या इंडिया अलियंस को ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि इसको लेकर इंडिया अलियंस के बीच में भी यहाँ पर मीटिंग्स डिस्कशंस तो हो रही होगी और आगे होने वाली है, और इस बात को लेकर बीजेपी भी अपने आप में मंथन करने वाली है। तो सवाल ये निकलता है कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। अपनी ओपिनियन जरूर देना। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाईएस्ट एफडीआई किस कंट्री से इंडिया आया है 2023 से 2024 के बीच की हम बात करें? मॉरिशियस, सिंगापुर, वियतनाम, चाइना तो वैसे हो नहीं सकता है। तो सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।